नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ एक और नए संडे में। आप सभी को भी लगता होगा कि हर संडे आ जाता है हमें पकाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए। तो दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने के पीछे मोटिव यही है कि हमारे वीडियो से आप कुछ सीखें, और उस सीख से अगर आपके जीवन में अगर कुछ परिवर्तन आता है, कुछ चेंज आता है, तो हमारे जो वीडियो बनाने का वो मोटिव है वो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम जो रामायण है, जो हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उससे कुछ सीखेंगे। दोस्तों, आज हम रामायण से 5 बातें सीखेंगे और उन बातों को हमारे जीवन में लाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली सीख जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए वो ये है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमें रामायण से सीखना चाहिए कि हमें अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री राम अपनी सौतेली माँ की इच्छा के लिए वन को जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने पिता के वचन को न तोड़ने के लिए हंसकर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। दोस्तों, भगवान श्री राम की तरह हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में होता क्या है, जो माता पिता की सोच है, जो बच्चों की सोच है, वो मेल नहीं खाती है। जो बच्चे होते हैं वे आधुनिक सोच वाले होते हैं और जो माता पिता होते हैं वो पुराने सोच वाले होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है। दोस्तों, हमारे माता पिता की कई बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारे माता पिता के मन में जो भाव होते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते हैं। वे सदैव हमारा हित चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनसे आगे बढ़ें। तो हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपने माता पिता को पूर्णतः सम्मान देना चाहिए। दूसरी सीख जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए वो है रिश्तों को धन दौलत से ज़्यादा महत्व देना। दोस्तों, रामायण हमें रिश्तों का महत्व समझाती है। दोस्तों, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन उनके साथ लक्ष्मण एवं माता सीता भी गए, जबकि उन्हें तो 14 वर्ष का वनवास नहीं मिला था। 14 वर्ष का वनवास सिर्फ भगवान श्री राम को मिला था, लेकिन वो भी उनके साथ वन गए थे। दोस्तों, यहाँ हमें रिश्तों का महत्व पता चलता है। भरत जी ने भी अपने भाई के रिश्ते को समझकर अपनी जो राजगद्दी थी उसे ठुकरा दिया, और वो भी 14 वर्ष तक सन्यासी के रूप में रहे। तो दोस्तों, हमें भी रिश्तों के महत्व को समझना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में होता क्या है, वर्तमान में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो यही कहेंगे कि जो पैसा है, जीवन में पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप खुशियां खरीद सकते हैं और रिश्ते भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, वास्तव में वो गलत होते हैं। दोस्तों, आपके पास कितने ही पैसा क्यों ना हो, जरूरत के समय रिश्ते ही काम आते हैं, पैसे नहीं। तो रिश्तों को महत्व दीजिए। तीसरी बात जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए वो है अहंकार रहित होना। दोस्तों, जो रावण थे वो महाज्ञानी थे। उनके पास अपार शक्ति थी, अपार धन था, असंख्य सेना थी। उसके बाद भी वे वानरों से हार गए। इसका कारण क्या था? दोस्तों, रावण की हार का कारण था उनका अहंकार। उन्हें अपने धन का, अपनी ताकत का अहंकार था। और जो वानरों की या भगवान राम की जीत का कारण था वो था भगवान राम का अहंकार रहित होना। भगवान राम के पास भी अपार ज्ञान था, अपार शक्ति थी, पर उन्होंने कभी इसका अहंकार नहीं किया। उन्होंने केवट से मित्रता की, उन्होंने वानरों के साथ अपनी सेना बनाई, उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए, उन्होंने सबको समान समझकर सबको लेकर वे आगे बढ़े। उनके मन में अहंकार का कोई भाव नहीं होता है। तो हमें भी अहंकार रहित जीवन जीना चाहिए। वर्तमान की भाषा में बोलूं तो हमें अपने ईगो और एटीट्यूड को सेटिस्फाई करके जीना चाहिए। अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन को एक अच्छा जीवन का रूप दे सकते हैं। चौथी बात जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए वो है माफ करना और बदले की भावना न रखना। दोस्तों, इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ, जो शूर्पणखा थी उसने भगवान राम एवं लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उन दोनों ने उसे ठुकरा दिया। यदि शूर्पणखा भगवान राम एवं लक्ष्मण को माफ कर देती तो शायद शूर्पणखा की नाक ना करती, और यदि वे रावण के सामने बदला लेने की जिद नहीं करती तो शायद माता सीता का हरण ना होता और शायद इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं। दोस्तों, अक्सर हम किसी से बदला लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उससे जीत गए या उससे बड़े हो गए, पर वास्तव में हम उससे बहुत छोटे हो जाते हैं। तो हमें लोगों को माफ करना और जरूरत पड़ने पर माफी मांगना भी सीखनी चाहिए। दोस्तों, पांचवी सीख, अंतिम सीख और सबसे महत्वपूर्ण सीख जो हमें रामायण से लेनी चाहिए वह है अच्छी संगति करना। दोस्तों, जो माता कैकेयी थी
वे भगवान राम से बहुत अधिक प्रेम करती थी, अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। लेकिन मंथरा की गलत संगति ने उनकी बुद्धि को पलट दिया और उन्होंने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज दिया। ये उनकी गलत संगति का ही असर था कि आज भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना पसंद नहीं करता है। दोस्तों, संगति पर कबीरदास जी बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। इसका अर्थ यह है कि साधुओं की या अच्छे लोगों की जो संगत का फल होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है, उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे लोहा जो काला का रूप होता है वह पारस पत्थर के संगत में या स्पर्श में आने पर भी सोना बन जाता है। ये संगत का ही असर है, तो हमें अपना संगत अच्छा रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 बातें थी जो हमें रामायण से सीखनी चाहिए, और ना केवल सीखनी चाहिए, इसे हमारे जो निजी जीवन है उसमें अमल करनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुधार हो सके। त्याग दी सारी ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, और राम ने बहुत कुछ खोया है श्री राम होने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो हम भगवान श्री राम से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो सीख हम भगवान से लेंगे या रामायण से लेंगे उसे अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार करें कि कोई भी महिला आपके साथ असुरक्षित महसूस न करे। धन्यवाद।